पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 9वां अध्याय प्रलंब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर यह सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भंडीर नामक वटवृक्ष के तले आए। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींग वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्र धनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोपवेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे तथा श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा इसी प्रकार अन्य गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदल कर उछलते हुए चलने लगे। अंत में श्री कृष्ण चंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वटक ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वे दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने श्री कृष्ण से कहा, भैया कृष्ण देखो, छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए ये बतलाओ। देखो, ये दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बल वीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में अत्यंत गुह्य स्वरूप होकर भी ये स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थिर रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्य लोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघकेश हैं, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु हैं। हे भगवान, आप महाकाय हैं, आपके सहस्र मुख हैं तथा सहस्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में ये संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई ये पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं।
जिस प्रकार बड़बालन से पिया हुआ जल वायु धारा हिमालय तक पहुँचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश ये समस्त जग रुद्र आदि से आप ही से द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर ये विराट रूप से स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मार कर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलराम बलवान जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज यानी मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त बमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे नवमो अध्याय 10वां शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानीगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल स्वरूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल लचित पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बड़ी हुई ममता को विवेकी जन शनैः शनैः त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों यानी विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योग अग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हों। इस प्रकार व्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरतकाल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त व्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है।
उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही वर्तते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता है और न कभी वहाँ के लोग भूखे ही रहते दिखे जाते हैं। ये पर्जन्य देव यानी इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही है, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अनवीक्षिकी यानी तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक कहीं भी सुख नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किम्बाड़े तथा भित्ति के अंदर रहते हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत के किसान ही। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक तथा परलोक कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न किबाड़े अथवा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं, न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वती में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदायों में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र पूजा करने की कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इन इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौ हैं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण शीर यज्ञ हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करना चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौं को गिरिराज और मुझ में अत्यंत प्रसन्नता होगी। मुझको श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मधु मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाएगा। तदंतर उस गृहवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर, मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गर्जने वाले षणों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज,
उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर ये दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे 10वां अध्याय। ओम विष्णु